तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या कहता है, चलिए आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सिंपली क्वेश्चन है कि वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, सॉल्व करके आपको आंसर बताना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो, फिर उनसे आप उनको सॉल्व करके बताओ। तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करो और इक्वेशंस बनाओ। आइए क्या कहता है, 5 years अगो, ऐसा एज का क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी कराया था 3.2 के अंदर। तो आई होप आपको पता होगा अगो का मतलब क्या होता है अब। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि 5 years अगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो कितनी है, जितनी सोनू की थी 5 साल पहले उससे 3 गुना थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जितनी सोनू थी उसकी 3 गुना नूरी की एज थी। ठीक है, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब 10 साल बाद क्या हुई कि नूरी की एज कितनी हो गई, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की जितनी एज होगी 10 साल बाद उसकी दुगनी कर दूंगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नूरी की एज निकल जाएगी। हाँ भैया, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी एंड सोनू कितने ओल्ड है, मतलब क्या एज है उनकी, अभी की प्रेजेंट एज कितनी है। तो कैसे निकाले भैया, हमने पिछली बार भी एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन किया। क्या करता है भैया, प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं सबसे पहले उसकी। तो देखो अगर तुम लेट करोगे उनकी प्रेजेंट एज को, लेट की प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की अगर प्रेजेंट एज को मैं एक्स मान रहा हूँ, हाँ भैया, और लेट कर रहा हूँ मैं मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, भैया सोनू, कितना है वाई। इन दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया। हाँ भैया, अब क्वेश्चन को रीड करो और इक्वेशन फॉर्म करो सिंपली। 5 years अगो, 5 साल पहले। हाँ भैया, देखो अभी मैं अगर 10 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने साल का हूँगा, 5 साल का ही हूँगा मैं। हाँ भैया, क्यों भैया, क्योंकि आपने क्या किया, अभी की एज से 5 माइनस कर दिया तो मैं 5 साल पहले की एज आ गई। हाँ भैया, तो नूरी और सोनू की एज है अभी एक्स और वाई। अगर मुझे 5 साल पहले की एज पता करनी है तो कितनी होगी इन दोनों की एज, भैया एक्स में से 5 माइनस कर दो, वाई में से 5 माइनस कर दो, तो ये 5 साल पहले की एज आ जाएगी। यस, हाँ भैया, तो क्या लिखोगे नीचे, नाउ, नाउ, ठीक है, नाउ नूरी एज 5 years अगो, 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी भैया, एक्स माइनस का 5। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सोनू की एज कितनी होगी, सोनू एज 5 years अगो, तो भैया y में से 5 माइनस कर दो। हाँ भैया, अब क्या बोला है ध्यान से सुनना, नेक्स्ट लाइन, नूरी वॉज, देखो 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, हाँ भैया, वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जितनी सोनू की एज थी 5 साल पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी किसकी एज थी, अपने नूरी की। हाँ भैया, तो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले नूरी की एज को लिखो, ये जो नूरी की एज है ये किसके बराबर है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब थ्राइस मतलब 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू मतलब जितने सोनू थी उससे 3 गुना करूंगा तो मेरे पास नूरी की एज आएगी। तो बन गई इक्वेशन, देखो x माइनस 5 बराबर 3 मल्टीप्लाई बाय इस सोनू की एज। हाँ भैया, अब इनको सॉल्व करो तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, देखना ध्यान से, 3y माइनस का 15, ये बन जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये बन गई मेरे पास पहली इक्वेशन। अब दूसरी कैसे बनाएंगे भैया, दूसरी भी कंडीशन दे रखी है, 10 years लेटर, 10 साल बाद। देखो अभी मैं 10 साल का हूं तो 10 साल के बाद कितने का हूँगा भैया, 20 का हूँगा। क्या किया, अभी की एज में आपने 10 ऐड कर दिया। यस भैया, एकदम सही कह रहे हो आप। तो सेम ऐसे ही करेंगे, प्रेजेंट एज नूरी की x, सोनू की y, तो 10 साल बाद की एज निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर दो, इसमें 10 ऐड कर दो। हाँ भैया, तो यहाँ पे तुम लिख दोगे ना, यहाँ पे तुम लिख दोगे ना, यहाँ पे तुम लिख दोगे ना, नाउ नूरी एज आफ्टर 10 years, 10 years लेटर, नूरी एज 10 years लेटर, सोनू एज 10 years लेटर, ये लिख दोगे ना। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी एज 10, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि समझ में अच्छा आए, नूरी एज 10 years लेटर कितनी होगी भैया, एक्स में 10 ऐड कर दो, और सेम सोनू की एज कितनी होगी,
भैया सोनू एज 10 ईयर्स लेटर, भैया वाई में 10 ऐड कर दो, कर दिया। हाँ भैया, अब दूसरी इक्वेशन बना, तो आगे क्या कहता है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 साल बाद जो नूरी की एज थी, मतलब x प्लस 10 वो कितनी है, 2 गुना है जितनी सोनू की एज थी। हाँ भैया, तो यहाँ से इक्वेशन बना दो, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20, यहाँ से आएगा x माइनस का 2y बराबर 10 हो गया, करके देख लेना सॉल्व। हाँ भैया, तो ये हमारी बन गई दूसरी लीनियर इक्वेशन। ओके, अब ध्यान से समझो भैया, इन दोनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है। हाँ भैया, तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, एक वेरिएबल की कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम मिल गया है पहले से ही। हाँ भैया, तो अब ये चेक करो, दोनों जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है उनके दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है, भैया सेम है। तो क्या करते हैं, दोनों के साइन सेम होते हैं तो भैया इन दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करते हैं। तो भैया ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2, तो क्या बनता है देखो, x माइनस 3y, इसका LHS पार्ट माइनस ऑफ x माइनस का 2y बराबर इसका RHS पार्ट कितना है, माइनस का 10, और इसमें से करोगे माइनस 10, ये वाला, ये RHS, इसका RHS माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इक्वेशन 1 2 माइनस कर रहे हैं। यस भैया, इसको सॉल्व करोगे तो देखो x माइनस का 3y माइनस का x प्लस का 2y बराबर माइनस का 20, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y माइनस का y बराबर माइनस का 20, y से माइनस कट, y की वैल्यू आ गई 20। यस भैया, अब y की 20 आ गई तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, मैं 2 में रख रहा हूँ। तो जैसे ही y की वैल्यू मैं रखूंगा इधर, तो देखो 2 इंटू वाई की वैल्यू होगी 20 बराबर 10, तो x माइनस 40 बराबर 10, तो x बराबर कितनी आ गई भैया 50। तो भैया x और y मेरे क्या थे भैया, x थी मेरी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, y थी मेरी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे लिख देना देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x थी, और x किसके बराबर है 50, तो 50 ईयर्स, और द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y थी, तो लिख देना 20 ईयर्स। ठीक है, आया समझ में, कुछ आया समझ में, आया समझ में। तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद। तो ऐसे करके देख लेना है, ये वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, यही आपको निकालना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे मेरे प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्या कहता है, ध्यान से समझना, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब ये थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने क्लास 8 में 2 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ा है। क्या भैया, जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई भी नंबर लिखता हूँ 43, हाँ भैया, तो ये जो 3 है ये एक यूनिट डिजिट है और ये एक टेंस डिजिट है, ये आपको पता है। तो इस 43 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे भैया, 10 को मल्टीप्लाई करो इस टेंस डिजिट के साथ, हाँ भैया, फिर प्लस कर दो ये यूनिट डिजिट, तो देख लो वापस से क्या आएगा, 43 आएगा। आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी 2 डिजिट नंबर ले लो, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाय उसका टेंस डिजिट प्लस उसका यूनिट डिजिट से। तो अगर मैं कहता हूँ किसी भी 2 डिजिट नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, ठीक है, जिसका y हो गया यूनिट डिजिट और x हो गया टेंस डिजिट, हाँ भैया, तो कोई भी एक नंबर है 2 डिजिट नंबर एक्स वाई, हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अगर ये एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय उसकी टेंस डिजिट प्लस उसका यूनिट डिजिट, है ना। आपने बोला यस भैया एकदम सही है, आपने अभी बताया ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जनरल वे में एक 2 डिजिट नंबर को ऐसे लिख दिया। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो प्यार से। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो सम है किसका, ऑफ द डिजिट्स, किन की डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर तो ये था एक्स वाई, कोई ना कोई नंबर होगा 43 53 43 67 कुछ भी हो सकता है। हाँ भैया, अब उसमें डिजिट्स क्या होते हैं, ये एक्स और वाई जो होते हैं ना, ये डिजिट होते हैं, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट। तो क्या कह रहा है कि अगर हम इन दोनों डिजिट को ऐड करें, किसका, एक 2 डिजिट नंबर के अंदर जो ये दोनों डिजिट्स होते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आना चाहिए मेरा 9। तो इसका मतलब पहली लीनियर इक्वेशन में बना सकता हूँ, कैसे भैया, कि इन दोनों डिजिट को ऐड करोगे आंसर आएगा 9 के बराबर। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो ये बन गई अपने पास पहली इक्वेशंस। यस भैया, अब आगे रीड करो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब भैया ये जो नंबर है कितना आया, ये आया, हाँ भैया इसका 9 गुना,
इसका 9 गुना, ये जो भी नंबर होगा इसका 9 गुना, तो 9 गुना मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू एक्स, 10x लिख दिया और प्लस y लिख दिया, तो मतलब इस नंबर का 9 गुना, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब किसके बराबर है, किसके बराबर है, 9 गुना इस नंबर का किसके बराबर है ये, तो देखो ट्वाइस का मतलब दुगना, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस वह नंबर, कौन सा, obtained बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, जो हमें मिलेगा कैसे, इन डिजिट्स को रिवर्स कर दो, मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे y लिख दो और जहाँ पे y था वहाँ पे x लिख दो, तो जैसे ही आप ये करोगे तो yx बनेगा। हाँ भैया, तो अगर कोई नंबर yx है, जैसे देखो 18 नंबर था तो आपने क्या किया भैया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 इंटू 1 प्लस 8। हाँ भैया, अब आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब पहले जहाँ पे 1 था वहाँ पे 8 लिख दिया, फिर आपने 1 लिख दिया यहाँ पे, तो अब क्या नंबर बनेगा भैया, 10 इंटू 8 प्लस 1। तो सेम यहाँ पे भी मैं यही कर सकता हूँ, अगर मेरा एक्स वाई था तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई लिखा, अगर मेरा वाई एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू वाई प्लस का एक्स। तो ये क्या किया मैंने, ऑर्डर रिवर्स कर दिया, मतलब 18 का उल्टा ऐसे ऑर्डर रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो मेरा ये नंबर बन गया। तो अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 9 गुना किसका, पहले वाले मतलब जो ओरिजिनल नंबर था उसका 9 गुना किसके बराबर होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब दुगने होगा, किसके दुगना, जो हमने नंबर हमको मिला है कैसे, डिजिट्स को रिवर्स करके, तो यही मिला है वो नंबर, तो इसका दुगना कर दो 10y प्लस का x, और यहाँ से एक इक्वेशन और बन जाएगी तुम्हारे पास, देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 90x प्लस का 9y, ये हो जाएगा 20y प्लस का 2x। हाँ भैया, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये 2x इधर आएगा तो 90 में से माइनस होगा तो 88x। हाँ भैया, फिर देखो ये प्लस का 9y है, ये माइनस 20y इधर आ जाएगा तो माइनस 20y हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 11y बराबर 0। अब दोनों से देखो आपको 11 कॉमन दिख रहा है, तो 8x माइनस का y बराबर 0, और अब ये 11 इस नीचे आ जाएगा इसके 0 के, तो क्या आंसर आ जाएगा 8x माइनस का y बराबर 0। तो ये हो गई अपने पास सेकंड इक्वेशन। हाँ भैया, अब ध्यान से देखो, ये है हमारी पहली इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो इन दोनों में y का जो वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, वो सेम है। दोनों इक्वेशन में जो ये y वेरिएबल है, इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। हाँ भैया, तो सेम है तो अपन को करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सेम है। अब ये चेक करो, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, क्या वो दोनों सेम साइन के हैं या अलग अलग साइन के हैं, तो आप बोलोगे भैया ये तो डिफरेंट साइन के हैं। अगर ये दोनों बच्चा पार्टी डिफरेंट साइन के हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करोगे तो LHS पार्ट इसका x प्लस वाई और इसका LHS पार्ट 8x माइनस वाई ऐड होगा, इसका RHS पार्ट 9 और इसका RHS पार्ट 0 ऐड होगा, तो y में से y कट हो जाएगा, x प्लस 8x हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 9 प्लस 0 9, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, काट दोगे। हाँ भैया, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 आ गई इसमें रख दो, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 8 इंटू 1 माइनस का y बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। हाँ भैया, हमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर बताना था, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर बताना था हमें, एक्स वाई बताना था, 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। हाँ भैया, तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई 2 डिजिट नंबर है तो ये है 10x प्लस वाई। तो देखो एक 2 डिजिट का नंबर क्या था 10x प्लस का y, x की वैल्यू कितनी आई 1, तो 10 इंटू 1, y की वैल्यू कितनी आई 8, तो कितना आएगा 10 प्लस 8 कितना हुआ 18। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गलती से भी ये रिवर्स वाला नंबर मत निकाल के दे देना, हमें नंबर पूछा है नंबर, ठीक है, नंबर का मतलब ये ओरिजिनल वाला नंबर, ये तो रिवर्स करने के बाद मिला था हमें, ठीक है, हमें नंबर पूछा है तो नीचे लिख देना देयरफॉर द नंबर इज 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ मेरे प्यारे बच्चों हमारा थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये दोनों पार्ट समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप कुछ भी ऐसे मतलब कर देना फटाफट से, क्योंकि सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट के अंदर पहले से ही मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी शेयर करना।
इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। टेलीग्राम पे कोई भी डाउट आता है आपके एनसीईआरटी से या कहीं से भी, आप क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं पे भी डाउट आता है, मुझे फ्रीली पूछ सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading